नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं उसका ये दूसरा वीडियो है। कल पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक का प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आज 21 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या कौन है ये पूछ रहा है। तो इसमें से अपरिमेय संख्या वही होगा जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि जिसका रूट आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है √64 और √64 का मतलब हो जाएगा 8, यानी कि इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 64 और इसका मतलब हो जाएगा 4, तो इसको भी रूट से बाहर निकाल दिए। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 इसका मतलब होता है 2, तो इसको भी रूट से बाहर निकाल दिए। लेकिन आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको आप तोड़ेंगे भी तो √8 को आप लिख सकते हैं √4 × 2 और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो देखिए अभी भी इस पर रूट है, इसका मतलब इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ए संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका रूट हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी कि जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और सभी जगह देखिए 1024 का प्रयोग हुआ है। तो 1024 के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि 2 का 10 पावर जब करेंगे तो 1024 आएगा, यानी कि 2 को 10 बार जब गुना करेंगे तो 1024 आता है। उसी प्रकार 4 को जब आप 5 बार गुना करेंगे तब भी 1024 आएगा, ये भी पता होना चाहिए। और 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी 1024 होता है। तो ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए किसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और किसको नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए है 4th रूट ऑफ 1024। तो इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 बार गुना करने से 1024 आना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है जैसे nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको n बार गुना करने से a हो जाए, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 बार गुना करने से 1024 आवे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 4 बार गुना करने से 1024 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1024 का प्रॉपर्टीज देख लिए, है ना। 2 को 10 बार गुना करने से होता है, 4 को 5 बार गुना करने से होता है और 32 को 2 बार गुना करने से होता है। कोई भी नंबर को 4 बार गुना करने से 1024 नहीं आएगा। इसका मतलब आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और यही अपरिमेय संख्या है, यानी कि मेरा आंसर यही हो जाएगा। और इन सभी को आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन है 10th रूट ऑफ 1024, यानी कि इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको 10 बार गुना करने से 1024 आवे। तो यहाँ पर देखिए 2 को जब 10 बार गुना करते हैं तो 1024 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम रूट से बाहर निकाल दिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है √1024। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 रहता है, यानी कि इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको 2 बार गुना करने से 1024 आवे। तो यहाँ पर देखिए 32 को 2 बार गुना करते हैं तो 1024 आता है। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 32। तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, है ना। हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 5th रूट ऑफ 1024, यानी कि इसका वैल्यू एक ऐसा नंबर होगा जिसको 5 बार गुना करने से 1024 आवे। तो यहाँ पर देखिए 4 को जब 5 बार गुना करते हैं तब 1024 आ जाता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 4। यानी कि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए एकदम सेम है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या का बात कर रहा है। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए 5th रूट ऑफ 32, माने कि ऐसा कोई संख्या है जिसको 5 बार गुना करने से 32 होता है। तो बिल्कुल 2 को जब आप 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये हो गया परिमेय संख्या, है ना। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसको 3 बार गुना करने से 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमें निकालना है जो परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 4th रूट ऑफ 32, माने ऐसा कोई नंबर है जिसको 4 बार गुना करने से 32 होता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 4 बार गुना करने से 32 होगा, यानी कि इसको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यही हो गया अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ 27, इसका मतलब ऐसा नंबर जिसको 3 बार गुना करने से 27 हो जाए। तो 3 हो जाएगा, 3 को जब आप 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, यही परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल है
दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। यानी कि ऐसा संख्या आपको पता करना है जिसके अंकों को गुना करने पर जो गुणनफल आएगा उससे 3 गुना संख्या होना चाहिए। एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए पहला ऑप्शन है 24, तो 24 के दोनों अंक को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 का 3 गुना है ना 24, तो ऐसा ही संख्या खोजना है कि दोनों अंकों को जब गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसका 3 गुना संख्या होना चाहिए। तो यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। जब दोनों अंक को गुना कर रहे हैं तो जो गुणनफल आया उससे 3 गुना है संख्या, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन में नहीं होगा। देखिए आप जब 12 का गुना करेंगे दोनों अंक को 1 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ही होगा। तो 2 का 3 गुना देखिए 12 है, नहीं है। उसी प्रकार इसको देखिए 4 गुना 8 करेंगे तो 32 होगा, तो 32 का 3 गुना 48 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 गुना 6 करेंगे तो 18 होगा, तो 18 का 3 गुना 36 नहीं है, है ना, तो यही ऑप्शन आंसर है। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इन चारों में से किसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, यानी कि पूरा संख्या में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इन चारों में से कोई भी अंक आता है तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा ऑप्शन है इसका लास्ट में 8 है, इसका मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा। इसका मतलब यही संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2, 3, 7 या 8 इसके अलावा अगर कोई अंक है लास्ट में तो उसका पूरा वर्गमूल निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन 2, 3, 7 या 8 है तो नहीं निकलेगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या निकालना था, तो हमको यहाँ पहले ही दिख गया कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि सभी संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, यानी कि कौन ट्रायंगुलर नंबर नहीं है वो आपको बताना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए जितने पॉइंट को लेकर के आप त्रिभुज बना सकते हैं वही होता है ट्रायंगुलर नंबर। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पहला ट्रायंगुलर नंबर होता है 1, है ना, 1 पॉइंट लेंगे। फिर देखिए अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो त्रिभुज आपको बनाना है पॉइंट को लेकर के, तो कितना पॉइंट से त्रिभुज बनेगा, तो 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, है ना। तो इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। मतलब अगला जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 3 होगा। पहला आपको याद रखना है कि पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होता है, इसके बाद से त्रिभुज बनाना शुरू करना है। तो 3 पॉइंट से त्रिभुज बनाएंगे तो अगला ट्रायंगुलर नंबर 3 हो जाएगा। फिर अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो फिर से त्रिभुज बनाना है और बेस में एक पॉइंट बढ़ाते जाना। यहाँ पर देखिए बेस में 2 पॉइंट लिए, अब 3 लेना है, 1, 2, 3। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, तो अब दोनों के बीच में एक पॉइंट लेंगे ऊपर, 1, 2, और फिर इन दोनों के बीच में 1 पॉइंट लेंगे ऊपर। तो ये देखिए त्रिभुज जैसा बन गया। तो कितना पॉइंट हुआ, तो 3, 2, 5 और 1 6 पॉइंट हुआ। मतलब अगला जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो 6 होगा। उसी प्रकार से आगे क्या होगा, तो इस बार देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट लिए थे, इस बार 4 पॉइंट लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब सभी के बीच में लेंगे 1, 2, 3, फिर दोनों के बीच में 1, 2 और फिर दोनों के बीच में, इस तरह से। तो ये ट्रायंगुलर बन गया। तो देखिए कितना पॉइंट हुआ, तो 4, 3, 7, दोनों और 1 10, यानी कि अगला ट्रायंगुलर नंबर जो है वो 10 होगा। फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे इसी तरह से बेस में 5 पॉइंट लेंगे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2 और फिर 1, है ना। तो इसको सभी को काउंट करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि ये सभी ट्रायंगुलर नंबर है, 1, 3, 6, 10, 15। इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो देखिए 15 तो ट्रायंगुलर नंबर है यहाँ पर, है ना। फिर देखिए 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है। फिर देखिए 3 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 5 जो है ट्रायंगुलर नंबर नहीं है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है, यानी कि प्रथम 5 ट्रायंगुलर नंबर का एवरेज निकालना है। तो अभी हम लोग 5 त्रिकोणीय संख्या निकाले थे, क्या क्या निकाले थे, 1, 3, 6, 10 और 15। तो यही सभी का औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है माध्य। तो कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो सभी को जोड़ करके 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, यही एवरेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35। तो 35 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जोगफल ज्ञात करिए, है ना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का जोगफल निकालना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी से नहीं कटता है, वो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में बोले 7,
7 किसी से नहीं कटेगा, ये या तो 1 से कटेगा नहीं तो फिर 7 से ही कटेगा। तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा प्रथम 5 संख्या का योगफल निकालना है। तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, है ना, उसके बाद होता है 3, फिर होता है 5 और फिर होता है 7 और फिर होता है 11, है ना। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो सभी का योगफल निकालना है। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऐसा सवाल है कि अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है तब आप इसको एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि सभी को आप अलग अलग चेक करें कौन अभाज्य संख्या है और कौन नहीं है। आप करेंगे तो टाइम भी लग जाएगा और गलती भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हमको पहले से ही पता होना चाहिए। जैसे 1 अंक का अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या का बात करें तो 2 होता है, और 1 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या का बात करें तो 9 होता है। उसी तरह से 2 अंक का अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या का बात करें तो 11 होता है, और 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97 होता है। उसी प्रकार से 3 अंक का जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वो 101 होता है, और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 3 अंक का होता है 997, है ना। 4 अंक का अगर बात करें तो 4 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 1009, और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 4 अंक का होता है 9973। तो ये कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कितना होता है, 101 होता है। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है। तो अभी बताए थे कि अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो 2 ही गुणनखंड होगा, या तो 1 होगा नहीं तो वो खुद होगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। 6 और 22 सह अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसमें 22 एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। तो 22 के कितने संभावित मान हो सकते हैं। तो ये जो सवाल है ये सह अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है, यानी कि को प्राइम नंबर से रिलेटेड ये सवाल है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए सह अभाज्य संख्या जो है हमेशा पेयर के रूप में रहता है ना। 2 संख्याओं का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो जाए। जैसे हम ले लें 3 और 5, तो इन दोनों को जब आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये जो है ये सह अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो, क्योंकि जब कॉमन नहीं रहेगा तो HCF 1 ही आएगा, है ना। तो 3 और 5 में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो या तो आप कहिए कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए, या फिर कहिए कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो सवाल कह रहा है कि 6 और 22 ये देखिए 2 संख्याओं का जोड़ा है ना। तो ये जो है सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है, और कह रहा है कि 22 जो है 20 से अधिक नहीं है, यानी कि 20 से कम है। तो ऐसा कितना जोड़ा संभव है जो सह अभाज्य संख्या हो। तो देख लेते हैं। तो 6 तो एक तरफ रहेगा ही, और 22 के जगह में हम क्या क्या रख सकते हैं, है ना। 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1 से रखना शुरू करते हैं। तो 6 के साथ में पहले तो हम 1 को अगर रख दें तो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब इन दोनों को जब आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये एक पेयर हो गया सह अभाज्य संख्याओं का। अब आगे 1 के बाद क्या रख सकते हैं। तो 6 के साथ में देखिए अगर 2 को रखेंगे तो 2 और 6 दोनों में कॉमन हो जाएगा। 3 को रखेंगे तो 3 भी कॉमन है ना, 6 में 3 आता है। अगर 4 को रखेंगे तो भी कॉमन हो जाएगा, है ना, 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है। फिर 5 को देखिए रख सकते हैं, 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये एक पेयर संभव है जिसका HCF 1 आएगा। उसी तरह से 6 के साथ आगे क्या रख सकते हैं, 6 को नहीं रख सकते हैं, 7 को रख सकते हैं, है ना। तो ये भी एक पेयर संभव है। फिर 6 के साथ में और क्या रख सकते हैं, 8 को नहीं रख सकते हैं, 9 को नहीं रख सकते हैं, 10 को भी नहीं रख सकते हैं, 11 को रख सकते हैं, है ना। तो ये एक पेयर संभव है। फिर 6 के साथ में 12 को नहीं रख सकते हैं, कॉमन हो जाएगा। 13 को रख सकते हैं, है ना, 13 में कॉमन नहीं होगा। फिर 6 के साथ में 14 नहीं रख सकते हैं, 15 नहीं रख सकते हैं, 16 भी नहीं रख सकते हैं, 17 को रख सकते हैं, है ना। तो ये एक पेयर हो जाएगा। फिर 18 को नहीं रख सकते हैं, 19 को रख सकते हैं। तो 6 और 19 ये भी एक पेयर हो जाएगा। और 20 को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 20 और 6 दोनों में कॉमन है 2, है ना। तो अब इसके बाहर नहीं जाना है, चूंकि 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना पेयर हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 पेयर ऐसा है 6 के साथ में जो अभाज्य संख्याओं का पेयर है। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं हैं,
है ना। कह रहा है कि उपरोक्त श्रेणी में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि जितना संख्या दिया गया है उसमें से कुछ संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, तो उन्हीं सभी को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन नहीं है। तो अभाज्य संख्या पता है जो किसी से नहीं कटता है, वो या तो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो कौन कौन है, 78 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 79 जो है अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। फिर 39 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, फिर देखिए 31 ये फिर अभाज्य संख्या है, फिर 38 अभाज्य संख्या नहीं है, 29 फिर अभाज्य संख्या है ना, फिर 24 अभाज्य संख्या नहीं है, 26 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, और 37 फिर अभाज्य संख्या है, और 43 भी अभाज्य संख्या है। तो इन सभी को जोड़ना है कि 79 हो गया अभाज्य संख्या, फिर इसके बाद 31 है, फिर 29 है, और फिर 37 है, और फिर 43 है ना। तो इन सभी को जोड़ने से क्या होगा, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 9 हाथ में रहा 2, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21। तो जोड़ने के बाद 219 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 और 20, जिसमें ये दोनों भी शामिल है, 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। यानी कि 11 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको जोड़ना है, और 30 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको जोड़ना है, और फिर दोनों का डिफरेंट निकालना है ना। तो अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। तो 11 और 20 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो सबसे पहले तो 11 ही हो जाएगा, क्योंकि 11 को भी लेना है, यहाँ लिखा हुआ है दोनों शामिल है, मतलब 11 और 20 भी शामिल है, तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद कौन होता है, 13 होता है, 13 के बाद क्या होता है, 17 होता है, और 17 के बाद 19 होगा। तो 11 और 20 के बीच में यही अभाज्य संख्या होगा। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 4 और 7 11, 11 और 9 20, हाथ में रहा 2, तो 4 और 2 6, यानी कि 60 हो गया। अब 30 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या उसको अगर जोड़ें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 30 के बाद सबसे पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 31, है ना। उसके बाद हो जाएगा 37, 37 के बाद हो जाएगा 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, और 43 के बाद हो जाएगा 47, और इसके बाद और अभाज्य संख्या नहीं होगा 50 तक में। तो इन सभी को जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 7 8, और 1 9 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9 हाथ में रहा 1, तो 1 और 3 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19, तो ये 199 हो गया, है ना। तो अब इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो 199 में जब 60 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये 2 होता है। देखिए इस सवाल में कन्फ्यूजन होता है कि कहीं एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं 2 से ज़्यादा भी नहीं। जैसे कोई भी संख्या जैसे 7 ले लिए तो इसका 2 गुणनखंड है, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा, तो 2 गुणनखंड है। लेकिन अगर आप 1 का बात करेंगे तो 1 केवल और केवल 1 से कटेगा, तो इसका 1 ही गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन कहता है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं 2 से ज़्यादा भी नहीं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। एक सवाल और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है। तो पूरे मैथमेटिक्स में 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है, यानी कि को प्राइम नंबर का जो पेयर होता है इसका HCF किसके बराबर होता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि सह अभाज्य संख्याओं का जो पेयर होता है उसका HCF हमेशा 1 होता है, तभी वो सह अभाज्य संख्या होगा। तो दोनों का HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। नीचे दिए गए किस संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। मतलब दो संख्या का जो पेयर दिया गया है इसमें कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होना चाहिए पहला, लेकिन दोनों संख्या का पेयर जो है वो सह अभाज्य संख्या का पेयर होना चाहिए। तो चेक करते हैं। पहला तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या 19 दिख गया, मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी देखिए अभाज्य संख्या 11 है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोनों में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन
फॉलो कर गया। अब कह रहा है दोनों संख्याएं जो है सह अभाज्य होना चाहिए, यानी कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो दोनों संख्या अभाज्य भी नहीं है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन दोनों में कॉमन है। 21 में भी देखिए 7 आता है और 35 में भी 7 आता है, तो 7 दोनों में कॉमन है, तो ये सह अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 400 और 430 के बीच में ऐसा कितना संख्या है जो किसी से भाग नहीं होगा? तो अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये टाइम टेकिंग वाला है और इसका कोई उपाय भी नहीं है। अभाज्य संख्या ऐसा है जिसको आपको पहचानने के लिए कोई तरीका नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब 400 से 430 के बीच में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा संख्या किसी से भाग नहीं हो रहा है ना, तो वैसा कितना संख्या है वो आपको निकालना है। तो इस सवाल को आप लोग कर लेंगे। तो इसीलिए हम बताए थे कि रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो होता आसान है लेकिन टाइम टेकिंग वाला रहता है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? यानी कि इन 4 पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जो को प्राइम नंबर का पेयर है, यानी कि कौन सा जोड़ा है जिसका HCF 1 होगा, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन का अगर बात करें तो देखिए 363 और 77, तो देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिसका फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ने के बाद बीच वाला नंबर आ जाए तो ऐसा नंबर हमेशा 11 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी देखिए 11 से डिवाइड है। इसका मतलब इन दोनों में 11 कॉमन है, तो ये जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन का बात करते हैं तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, इसको भी रहने देते हैं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 455 और 49, तो ये तो 7 से भाग हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं इसमें 7 से भाग जा रहा है क्या? तो 7 6 42 बचेगा 3, 7 5 35, तो देखिए इसमें 7 से भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी दोनों में 7 कॉमन है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर तो देखिए इवन नंबर दोनों है, तो इसमें तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी जो है मेरा आंसर नहीं होगा। तो यही जो बी ऑप्शन है इसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसका जब HCF निकालेंगे दोनों का तो 1 आएगा, मतलब यही जो पेयर है ये सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। 3 अभाज्य संख्या है, जोड़ने के बाद 40 आ रहा है, तो कह रहा है गुना करने से क्या होगा। तो देखिए कैसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैसा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। पहले तो हमको संख्या ही नहीं पता है ना, पहले संख्या पता करने पड़ेगा कि कौन सा 3 संख्या का अभाज्य संख्या का योगफल 40 है, फिर गुणनफल निकालेंगे। तो मान लिया जाए 3 संख्या x, y और z है, इन्हीं तीनों का योगफल है 40। अब एक चीज देखिए कि योगफल 40 जो है एक सम संख्या है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों में भी कोई ना कोई एक सम संख्या होगा, तभी योगफल सम संख्या आएगा। और अभाज्य संख्या में एक ही सम संख्या होता है और वो होता है 2। इसका मतलब इन तीनों में से एक संख्या तो 2 होगा, ये पक्का है। तो चलिए हम एक संख्या 2 ले लिए। अब यहाँ पर जो y और z बचा ये क्या क्या होगा? तो y और z का योगफल कितना होना चाहिए? 38 होना चाहिए, क्योंकि 40 में से तो एक तो 2 हो गया, तो इन दोनों को मिला करके 38 होना चाहिए। तो अब आपको ऐसा 2 अभाज्य संख्या सोचना पड़ेगा जिसको जोड़ने के बाद 38 होना चाहिए, और इतना आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। अभाज्य संख्या का सवाल में आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा 2 संख्या जब आप सोचेंगे जिसका योगफल 38 होना चाहिए, तो आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 31 और 7 है ना। चूंकि ये संख्या बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, चूंकि जोड़ने के बाद जो है 38 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 38 के अंदर ही संख्या होगा, तो 38 का अंदर जितना अभाज्य संख्या है उसमें से आप देखेंगे तो 31 और 7 इन दोनों को मिलाने से 38 होता है। इसका मतलब y और z में से एक 31 और एक 37 होगा। तो हमको तीनों संख्या पता चल गया, 3 संख्या में से एक 2 है और एक 7 है और एक 31 है, तो इन्हीं तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 40। तो हमें निकालना इन तीनों का गुणनफल, यानी कि 2 × 7 × 31 करने से क्या होगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 7 14, 4 और 4 एकम 4, यानी कि लास्ट में 4 आ रहा है और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 97 है, और 3 अंक का अगर बात करें तो 997 है ना। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं।
तो आज हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये 21वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और कल हम यहीं से फिर शुरू करेंगे, 41 क्वेश्चन से कल के वीडियो में शुरू करेंगे। तो इसका आंसर आप सभी को सोचना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं।